हाय स्टूडेंट, यूनिक ईडू वर्ल्ड में आप लोग का स्वागत है। और आज की वीडियो में सीखने वाले हैं परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग में पार्ट 2। तो देखिए, पार्ट 1 में हमने क्या सीखा था। हमने सीखा था परचेज के लिए ऑर्डर कैसे करते हैं और वह सामान रिसिप्ट कैसे करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, उतना करने के बाद भी अगर तुम सोच रहे हो कि ये परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग कंप्लीट हो चुका है तो समझ जाइए अधूरा है। क्यों? क्योंकि अभी ऑर्डर दिया है और उसके बाद से सामान रिसिप्ट हो गया है, लेकिन अभी परचेज का बिल हमने नहीं काटा है, परचेज का बिल हमने नहीं रिसीव किया है। तो आगे चल के हम पेमेंट कैसे करेंगे? तो इसके लिए देखिए, जब मैं अल्ट जी दबाऊंगा और जब अल्ट जी दबा के लिखूंगा यहाँ पे परचेज बिल, तो देखिए यहीं पे एक ऑप्शन आएगा कि परचेज ट्रैकिंग रिपोर्ट, और यहीं पे देखो लिखा गया है परचेज बिल पेंडिंग। मतलब परचेज बिल पेंडिंग आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या जो हमने ऑर्डर किया है और जो सामान रिसिप्ट हो चुका है उसका बिल हमने काटा है, बिल हमने रिसीव किया है। तो देखिए, जैसे हम परचेज बिल पेंडिंग पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या मैसेज आ रहा है। तो गुड्स रिसीव, मतलब गुड्स रिसीव हो चुका है बट बिल नॉट रिसीव। लेकिन बिल रिसीव हो चुका है, मतलब गुड्स रिसीव हो चुका है बट बिल रिसीव अभी नहीं हुआ है। तो जाहिर सी बात है, जब बिल रिसीव होगा तभी हम परचेज में उसको रिकॉर्ड करेंगे और तभी आगे चल के फ्यूचर में उसको पेमेंट कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। तो चलिए, ये जो पेंडिंग में है, टोटल कितना पीस पेंडिंग में है परचेज का? तो 25 पीस पेंडिंग में है। जो मैंने ऑर्डर दिया था वो अभी खरीदा नहीं है, वो तो ऑर्डर दे दिया था, उन्होंने भिजवा दिया था। परचेज का बिल उन्होंने दिया नहीं था और परचेज का बिल हमको रिसीव हुआ नहीं था। मान के चलिए अब जो लेके आया था वो हमको परचेज का बिल दे दिया, और जब परचेज का बिल दे दिया तो हमें परचेज का बिल चढ़ाना भी पड़ेगा। अगर चढ़ाएंगे नहीं तो आगे चल के उसको पैसा दे कैसे पाएंगे। तो चलिए आते हैं और इसको एक एक करके सीखते हैं। तो इसके लिए हमें परचेज का एंट्री पास करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम आ जाएंगे बाउचर में, और बाउचर में आने के बाद से दबाएंगे F9 और सप्लायर इनवॉइस नंबर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस नंबर जो दिया रहेगा वो हम यहाँ पे टाइप कर देंगे। तो चलिए मान लीजिए उसका इनवॉइस नंबर है 05, इंटर बटन दबाएंगे। और पार्टी नेम तो क्या है? तो अमित इंटरप्राइजेज। तो अमित इंटरप्राइजेज लेंगे, और जैसे अमित इंटरप्राइजेज लेंगे देखिए यहीं पे तुरंत शो हो गया लिस्ट ऑफ ट्रैकिंग नंबर। मतलब जिससे रिसीव हुआ है, जिस चालान नंबर से, उसी से ट्रैक करना पड़ेगा। तो 2 बार हमने रिसीव किया है, एक बार उसका ट्रैकिंग नंबर है 01 और दूसरा है 03। तो हम दोनों ले लेंगे, 01 भी ले लेंगे और फिर से 03 भी ले लेंगे, और इंटर दबा के इंडब लिस्ट कर देंगे। इंटर बटन दबाएंगे और इंटर बटन दबा के जब एक्सेप्ट करेंगे और परचेज अकाउंट लेंगे तो देखिए अपने आप आ गया HP माउस 7 और फिर से HP माउस 3। टोटल ऑर्डर कितना किया था? 10 का 10 हमारे सामने आ गया। अब इंटर बटन दबाएंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस प्रकार हम आसानी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, हम परचेज का एंट्री पास कर दिए। फिर से एक और बाकी था, तो फिर समा जाते हैं, उसका इनवॉइस नंबर था 09। इंटर बटन दबा देते हैं। वह कौन था? तो मोहित इंटरप्राइजेज। तो हम ले लेते हैं मोहित इंटरप्राइजेज, और ऑर्डर कितना था? 02 था। तो यहाँ पे 02 ले लेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे, और एक्सेप्ट करने के बाद से अंडर ग्रुप अकाउंट पूछ रहा है तो परचेज अकाउंट रहेगा। और देखिए सारा का सारा बैलेंस हमारे सामने शो हो रहा है। अब हमने इसको एंट्री कर दिया और एक्सेप्ट कर लिया। अब देखिए, जब एक्सेप्ट कर लेंगे, अब अल्ट जी दबाऊंगा और लिखूंगा परचेज, और परचेज लिख के और यहाँ पे लिखूंगा बिल। तो देखिए परचेज बिल पेंडिंग आ गया। और जब इंटर बटन दबाऊंगा तो देखिए यहाँ पे कोई बिल पेंडिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि जितना पेंडिंग था सारा का सारा हमको बिल रिसीव हो गया है और मैंने उसको चढ़ा दिया है। और जैसे हम चढ़ा देते हैं तो परचेज बिल पेंडिंग में जो डाटा दिखाई देता है वह सारा का सारा यहाँ से हट जाता है। अब चलिए, इतना हमने कर दिया है। अब मान के चलिए जो सामान हमारे पास आया ना,
किसी कारणवश उसमें से कोई सामान खराब निकल गया तो उसको भी वापस करना बहुत जरूरी है। क्या? उसको भी वापस करना बहुत जरूरी है, तभी आगे चल के उसको ट्रैक कर पाएंगे, आगे चल के उसको समझ पाएंगे। तो चलिए, बहुत सिंपल सा तरीका है, आप आसानी तरीके से कर ले जाएंगे। तो इसके लिए आते हैं कहाँ पे? तो वाउचर पे आते हैं। और जब कोई सामान हम खरीदते हैं और वो सामान किसी कारणवश खराब निकल जाता है तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए हमने बताया था डेबिट नोट वाउचर का इस्तेमाल करते हैं। किसका? डेबिट नोट वाउचर का इस्तेमाल करते हैं। तो हम आ जाते हैं अदर वाउचर में, और अदर वाउचर में आने के बाद से देखिए यहीं पर ऑप्शन दिया है डेबिट नोट वाउचर, इंटर बटन दबा देंगे। पार्टी नेम पूछा जाता है तो हम लेंगे अमित इंटरप्राइजेज, और अमित इंटरप्राइजेज पे आने के बाद से यहाँ पे इंटर बटन दबाएंगे और यही पूछेगा ओरिजिनल इनवाइस नंबर। तो जो इनवाइस नंबर था 05 था या 02 था तो 02 ले लिया, और 02 लेते ही देखिए डेट आ गया है और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे और परचेज अकाउंट ले लेंगे। और यहाँ पे किसके लिए हमने कौन सा माल खरीदा था तो देखिए HP का माउस किया था तो HP हमने माउस ले लिया, और कितना पीस, ऑर्डर हम यहाँ पे क्वांटिटी वापस कर रहे हैं तो 2 वापस कर रहे हैं, और रेट अपने आप 260 आ गया और इन डब लिस्ट कर देंगे, और उसके बाद से इसको नो करके इसको एक्सेप्ट कर देंगे। अगेंस्ट रेफरेंस देखिए यहाँ पे दिख रहा है, उस अगेंस्ट रेफरेंस को सेलेक्ट कर लेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस प्रकार आप आसानी तरीके से इसका यूज कर सकते हो। अगर GST दिए हो तो GST मेंशन करेंगे, अगर नहीं दिए हो तो नहीं मेंशन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब लास्ट में हमको क्या करना है, अमित को जितना पैसा बनता है उसका पेमेंट करना है। तो उतना पैसा पेमेंट करने के लिए क्या करेंगे, तो हम वाउचर में जाएंगे, और वाउचर में जाने के बाद से हम F5 बटन दबाएंगे, और F5 बटन दबाने के बाद से हमें इसको पेमेंट करना है। तो पेमेंट करने के लिए क्या करेंगे, तो जाहिर सी बात है अमित इंटरप्राइजेज पाने वाले हैं तो इनको हम डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे अमित इंटरप्राइजेज, कितना पैसा इनको देना है, तो देना है 2548 रुपये, उसको सेलेक्ट कर लेंगे, इन डब लिस्ट करेंगे। किससे दे रहे हैं, तो बैंक से नहीं कैश से दे रहे हैं, तो कैश क्रेडिट हो जाएगा, कैश को सेलेक्ट कर लेंगे, इंटर दबा के इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। इस प्रकार यह हमारा परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग कंप्लीट हुआ। मीन्स जब भी हम किसी से ऑर्डर करते हैं तो पहले ऑर्डर में एंट्री करते हैं, तब उस सामान को रिसिप्ट करते हैं, तब उसको परचेज में चढ़ाते हैं, तब अगर किसी कारण से वापस करते हैं या नहीं वापस करते हैं तो डेबिट नोट वाउचर में नहीं रिकॉर्ड करेंगे, अगर वापस करते हैं तो डेबिट नोट वाउचर में रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद से तब उसको हम पेमेंट करते हैं। तो यह सारा का सारा कंप्लीट प्रोसेस में आपको बताया कि परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग कैसे करते हैं और उसके लिए क्या क्या रूल है, कैसे रिपोर्ट देखते हैं, कैसे एंट्री पास करते हैं। अगर ये सारी वीडियो आपको अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।